दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, सबकी सुनते हैं, कभी ना नहीं कहते और फिर अचानक सीरियस बीमारी का शिकार हो जाते हैं? या फिर जब लाइफ में सब ठीक दिख रहा होता है तब भी शरीर थक सा जाता है, दर्द करने लगता है और अंदर से आवाज आती है, बस अब नहीं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपका शरीर है जो आपसे बात कर रहा है। और आज की वीडियो में व्हेन द बॉडी सेज नो नाम की इस माइंड ब्लोइंग किताब के थ्रू हम उसी आवाज को समझने वाले हैं। एक शॉकिंग सच सुनिए, कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीजेस, क्रॉनिक पेन, माइग्रेन, IBS ये सिर्फ बॉडी की प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बार ये आपकी दबी हुई इमोशंस की लाउड स्क्रीम होती हैं। डॉक्टर गाबोर माते कहते हैं, जब आप बार बार अपने मन की आवाज दबाते हैं तो एक दिन आपका शरीर मजबूर होकर ना कह देता है। आज की वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है और शायद आपकी हेल्थ भी। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। यहां हम बुक्स को सिर्फ समराइज नहीं करते, हम उन्हें आपकी रियल लाइफ से जोड़ते हैं ताकि आप सुनते सुनते खुद को पहचान सकें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर गाबोर माते की इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक व्हेन द बॉडी सेज नो की। इस वीडियो के एंड तक आप जानेंगे माइंड और बॉडी कैसे सीक्रेटली कनेक्टेड हैं, अच्छे लोग ज्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं, स्ट्रेस कैसे धीरे धीरे बीमारी बन जाता है और हीलिंग के 3 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि ये सिर्फ बुक समरी नहीं, ये आपके शरीर को समझने की मास्टर क्लास है। चलिए अब माइंड बॉडी कनेक्शन का वैज्ञानिक रहस्य थोड़ा गहराई से समझते हैं, क्योंकि यहीं से पूरी किताब की नींव बनती है। दोस्तों, मॉडर्न साइंस आज ये मान चुकी है कि माइंड और बॉडी अलग अलग सिस्टम्स नहीं है, ये एक ही नेटवर्क के 2 हिस्से हैं। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो दबाते हैं, उसका सीधा असर आपके हार्मोन्स, नर्व्स और इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब भी आप कोई इमोशन फील करते हैं, जैसे डर, गुस्सा, उदासी या खुशी, तो वो सिर्फ मन की बात नहीं रहती। उस पल आपके दिमाग में न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं। जैसे ही आप स्ट्रेस में आते हैं, ब्रेन सिग्नल भेजता है एड्रीनल ग्लैंड्स को और कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं। अब प्रॉब्लम कब शुरू होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब स्ट्रेस टेम्पररी नहीं बल्कि क्रॉनिक हो जाता है। यानी रोज खुद को रोकना, रोज गुस्सा दबाना, रोज एडजस्ट करना, रोज खुद को इग्नोर करना। डॉक्टर गाबोर माते बताते हैं कि जब कॉर्टिसोल लंबे समय तक हाई रहता है तो इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। वो ये तय ही नहीं कर पाता कि किससे लड़ना है और किसे छोड़ना है। यहीं से ऑटो इम्यून डिजीजेस की शुरुआत होती है, जहां बॉडी अपने ही सेल्स पर अटैक करने लगती है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट सुनिए। हमारे शरीर में 3 मेजर कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स और इम्यून सिस्टम। और ये तीनों इमोशंस की भाषा समझते हैं। मतलब अगर आप इमोशनली दबे हुए हैं तो इम्यून सेल्स तक को ये मैसेज मिल जाता है। डॉक्टर माते एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर कोई बच्चा बचपन में बार बार अपनी जरूरतें दबाता है ताकि पेरेंट्स खुश रहें, तो उसका नर्वस सिस्टम अलर्ट मोड में ग्रो करता है। बाहर से वो बच्चा काम दिखेगा, लेकिन अंदर से उसका शरीर हमेशा डेंजर एक्सपेक्ट करता रहेगा। और यही कांस्टेंट अलर्टनेस बाद में माइग्रेन, IBS, स्किन प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, फटीग जैसी कंडीशंस बन जाती है। आप सोचिए, अगर कोई सोल्जर सालों तक वॉर जोन में रहे तो बॉडी रिलैक्स करना भूल जाती है ना? बस इमोशनल सप्रेशन भी वही करता है, बिना लड़ाई के वॉर मोड। अब सबसे पावरफुल लाइन जो साइंस और साइकोलॉजी को जोड़ती है, द बॉडी कीप्स द स्कोर। शरीर हर वो बात याद रखता है जो दिमाग भूलने की कोशिश करता है। आप कहते हैं चलो छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन बॉडी कहती है मैंने नोट कर लिया। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में सब ठीक चल रहा होता है, फिर भी अचानक बीमारी आ जाती है। वो बीमारी असल में पास्ट इमोशनल ओवरलोड का डिलेड रिजल्ट होती है। डॉक्टर गाबोर माते साफ कहते हैं, डिजीज रैंडम नहीं होती, वो कॉन्टेक्स्ट में होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, माइंड बॉडी कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि सब बीमारी इमेजिनेशन है। नहीं दोस्तों, बीमारी रियल है, पेन रियल है, सिम्टम्स रियल है,
लेकिन उनके रूट्स अक्सर इमोशनल सॉइल में होते हैं। और जब आप उस सॉइल को समझ लेते हैं तो हीलिंग सिर्फ पॉसिबल नहीं, नेचुरल हो जाती है। यही वजह है कि सिर्फ मेडिसिन्स कभी कभी सिम्टम्स दबा देती हैं, लेकिन रूट कॉज तब तक रहता है जब तक इमोशंस को सुना नहीं जाता। तो अगली बार जब शरीर सिग्नल दे, थकान, पेन, टाइटनेस, इलनेस, तो डरिए मत, रुकिए और पूछिए कि मैं खुद से क्या छुपा रहा हूं, क्योंकि जब माइंड बोल नहीं पाता तो बॉडी बोलती है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो इस पूरी किताब का दिल है, दबी हुई भावनाएं, इमोशनल रिप्रेशन। दोस्तों, इमोशनल रिप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको इमोशंस ही नहीं आते, बल्कि इसका मतलब है इमोशन आता है, लेकिन आप उसे महसूस करने, समझने या व्यक्त करने की इजाजत नहीं देते। आप अंदर से कुछ और महसूस कर रहे होते हैं और बाहर से कुछ और बन जाते हैं। जैसे आपको गुस्सा आता है लेकिन आप मुस्कुरा देते हैं, आप हर्ट होते हैं लेकिन कहते हैं कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। आप थक चुके हैं लेकिन फिर भी बोलते हैं हाँ मैं कर लूंगा। यही है इमोशनल रिप्रेशन। यह अक्सर अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे सीख लिया जाता है बचपन से। बहुत से लोगों ने बचपन में यह सीखा होता है कि अगर आप ज्यादा बोलोगे तो डांट पड़ेगी, अगर रोगे तो कमजोर कहलाओगे, अगर गुस्सा दिखाओगे तो प्यार कम मिल जाएगा। तो बच्चा क्या करता है, वो अपने इमोशंस को दबाना सीख लेता है, सिर्फ इसलिए ताकि एक्सेप्ट किया जा सके। डॉक्टर गैबोर माते कहते हैं, इमोशनल रिप्रेशन इज अ सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। ये वीकनेस नहीं है, ये उस समय की मजबूरी थी, लेकिन जो स्ट्रैटेजी बचपन में काम आई वो अडल्ट लाइफ में बीमारी बन सकती है। अब समझिए रिप्रेशन और सप्रेशन में फर्क। सप्रेशन कॉन्शियस होता है, आप जानते हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आप डिसाइड करते हैं कि अभी रिएक्ट नहीं करना। रिप्रेशन अनकॉन्शियस होता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आप गुस्से में हैं, इमोशन अंदर चला जाता है, बॉडी में स्टोर हो जाता है। और यही सबसे डेंजरस है, क्योंकि जो इमोशन एक्सप्रेस नहीं होता वो डिसअपीयर नहीं होता, वो शरीर के किसी कोने में जाकर बैठ जाता है। डॉक्टर माथे बताते हैं कि दबी हुई भावनाएं अक्सर मसल टेंशन, डाइजेस्टिव इश्यूज, स्किन प्रॉब्लम्स, हेडेक्स और ऑटो इम्यून डिजीजेस के रूप में बाहर आती हैं। अब एक एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए आप किसी रिश्ते में बार बार हर्ट होते हैं, लेकिन हर बार खुद को समझाते हैं शायद मेरी ही गलती होगी, मैं ज्यादा सेंसिटिव हूं। धीरे धीरे आपका शरीर सीख जाता है कि आपकी फीलिंग्स सेफ नहीं है, तो बॉडी क्या करती है, वो खुद की रक्षा के लिए अलर्ट मोड में रहने लगती है। हार्ट रेट थोड़ा तेज, मसल्स टाइट, डाइजेशन वीक। और अगर ये सालों तक चलता रहे तो बीमारी डेवलप होती है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, इमोशनल रिप्रेशन अक्सर अच्छे इंसान की पहचान बन जाती है। ऐसे लोग कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं, सबको खुश रखना चाहते हैं, अपनी जरूरतों से पहले दूसरों की जरूरतें रखते हैं। बाहर से वो स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर से उनकी बॉडी अकेले लड़ रही होती है। डॉक्टर माते की पेशेंट्स में एक कॉमन सेंटेंस था, मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन सवाल यह है, क्या आपने खुद को दुख दिया? क्योंकि हर बार जब आप अपनी सच्ची फीलिंग को दबाते हैं, आप अपनी बॉडी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और बॉडी ये लड़ाई ज्यादा दिन नहीं लड़ पाती। एक और डीप साइंटिफिक एंगल सुनिए। जब आप इमोशन दबाते हैं तो ब्रेन का इमोशनल प्रोसेसिंग हिस्सा लिम्बिक सिस्टम और रैशनल हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपस में डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। यानी आप लॉजिकली सब समझते हैं लेकिन इमोशनली नंब हो जाते हैं। आप कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बॉडी कहती है मुझे पड़ता है। इसीलिए रिप्रेशन वाले लोग अक्सर कहते हैं मुझे समझ नहीं आता मैं बीमार क्यों पड़ा, मैं तो स्ट्रेस भी नहीं लेता। असल में उन्होंने स्ट्रेस महसूस करना ही बंद कर दिया होता है, लेकिन शरीर नहीं। इमोशनल रिप्रेशन का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आप खुद की वार्निंग सिस्टम को म्यूट कर देते हैं। इमोशन दरअसल सिग्नल होते हैं। गिल्ट, एंगर, सैडनेस ये बताते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन जब आप सिग्नल इग्नोर करते रहते हैं तो बॉडी लाउडर सिग्नल भेजती है, पेन, फटीग, इलनेस। डॉक्टर गैबर मैथे की एक लाइन बहुत पावरफुल है, When we have been prevented from learning to say no, our bodies may end up saying it for us. यानी जब हम बोल नहीं पाते तो शरीर बोलता है। तो अगर आप खुद को इन बातों में पहचान पा रहे हैं, अगर आप हमेशा स्ट्रांग बने रहते हैं, अगर आप कभी खुद के लिए खड़े नहीं होते, तो समझ जाइए ये स्ट्रेंथ नहीं, ये इमोशनल रिप्रेशन है। और अच्छी खबर यह है कि जो सीखा गया है
वो बदला भी जा सकता है। अब आते हैं एक बहुत अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सवाल पर। क्यों अच्छे लोग यानी पीपल प्लीजर्स सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं? पहले एक बात साफ कर लेते हैं। पीपल प्लीजर होना मतलब ये नहीं कि आप जेन्युइनली अच्छे इंसान नहीं हैं। मतलब ये है कि आप दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रख देते हैं बार बार, और यही आदत धीरे धीरे शरीर को तोड़ देती है। डॉक्टर गैबोर माटे अपनी किताब में बताते हैं कि उन्होंने कैंसर, एमएस, ऑटो इम्यून डिजीज वाले सैकड़ों पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया और एक शॉकिंग पैटर्न निकला। इनमें से ज्यादातर लोग बहुत काइंड थे, बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत रिस्पॉन्सिबल थे और खुद के लिए बेहद कठोर। ये लोग अक्सर कहते थे, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, मैं एडजस्ट कर लेता हूं, मुझे गुस्सा नहीं आता। लेकिन बॉडी कुछ और कहानी बता रही थी। अब समझते हैं पीपल प्लीजिंग की जड़ कहां है। ज्यादातर लोग प्लीजर्स पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं बचपन में। जब बच्चे को यह सीखना पड़ता है कि अगर वो अच्छा रहेगा तो प्यार मिलेगा, अगर वो चुप रहेगा तो घर में शांति रहेगी, अगर वो अपनी जरूरतें दबाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो बच्चा क्या करता है? वो अपने इमोशंस को पीछे रख देता है और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पहचानने में एक्सपर्ट बन जाता है। धीरे धीरे उसका नर्वस सिस्टम ये सीख लेता है कि दूसरों को खुश रखना इक्वल्स टू सेफ रहना, और यही पैटर्न अडल्ट लाइफ में भी चलता रहता है। अब साइंस वाला हिस्सा समझिए। जब आप बार बार अपनी बाउंड्रीज तोड़ते हैं, जब आप ना कहना चाहते हैं लेकिन हाँ बोल देते हैं, तो बॉडी में स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है हर बार। भले ही आप ऊपर से काम दिखें, ब्रेन खतरे को ऐसे इंटरप्रेट करता है, मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं, मतलब मैं अनसेफ हूं, और फिर कॉर्टिजोल, एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि ये हार्मोन्स निकलते हैं, प्रॉब्लम ये है कि पीपल प्लीजर्स के केस में ये लगातार निकलते रहते हैं, क्रोनिकली, और क्रोनिक स्ट्रेस इम्यून सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब एक और पेनफुल सच, पीपल प्लीजर्स अक्सर कहते हैं मैं स्ट्रेस नहीं लेता, लेकिन असल में उन्होंने स्ट्रेस फील करना ही बंद कर दिया होता है। उनकी बॉडी हमेशा अलर्ट मोड में रहती है, लेकिन माइंड उसे नॉर्मलाइज कर देता है। यही वजह है कि ऐसे लोग अचानक कोलैप्स करते हैं, अचानक बीमारी डिटेक्ट होती है और सब कहते हैं इतना अच्छा इंसान, इसके साथ ही क्यों? अब इमोशनल लेवल पर समझिए। हर बार जब आप अपनी सच्ची फीलिंग दबाते हैं, चाहे गुस्सा हो, दुख हो, थकान हो, आप अपने ही सेल्फ के खिलाफ जाते हैं। डॉक्टर माटे इसे कहते हैं सेल्फ बिट्रेयल, और बॉडी सेल्फ बिट्रेयल को डिजीज के रूप में रजिस्टर करती है, क्योंकि बॉडी का बेसिक काम है आपको जिंदा रखना। लेकिन जब आप खुद को लगातार इग्नोर करते हैं तो बॉडी मजबूर होकर कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है, और वो कंट्रोल पेन, फटीग, इलनेस के जरिए आता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, पीपल प्लीजर्स अक्सर बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, काम को सीरियसली लेते हैं, रेस्ट को गिल्ट की तरह देखते हैं, बीमार होने पर भी कहते हैं बस थोड़ा सा वीकनेस है, मैं ठीक हूं। लेकिन बॉडी को रेस्ट नहीं, परमिशन चाहिए, परमिशन टू स्टॉप, परमिशन टू से नो, परमिशन टू फील। और जब ये परमिशन नहीं मिलती तो बीमारी एक मजबूरी बन जाती है। डॉक्टर गैबोर माटे बहुत साफ कहते हैं, डिजीज इज नॉट अ पनिशमेंट, इट इज अ प्रोटेक्शन। बीमारी आपको रोकने आती है, वो कहती है अब और नहीं, अब मेरी सुनो। और सबसे हायरॉनिक बात यह है, पीपल प्लीजर्स दूसरों की बॉडी का ख्याल रखते हैं, लेकिन अपनी बॉडी की सिग्नल्स इग्नोर करते हैं। सर दर्द है, पेन किलर, थकान है, कॉफी, इमोशनल ओवरलोड है, चलो छोड़ो। जब तक बॉडी चुप है सब चलता रहता है, लेकिन जब बॉडी बोलती है तो वो धीरे नहीं बोलती। तो अगर आप खुद को हमेशा स्ट्रांग, रिस्पॉन्सिबल, हेल्पफुल मानते आए हैं, अगर आप हमेशा लास्ट में खुद को रखते हैं, तो ये सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या मैं अच्छा इंसान हूं या खुद के साथ अनफेयर? क्योंकि काइंडनेस अगर खुद से शुरू ना हो तो बॉडी एक दिन बैलेंस बना ही लेती है। अब समझते हैं एक ऐसा सच जिसे हम रोज महसूस करते हैं लेकिन सीरियसली नहीं लेते। तनाव बीमारी का कारण कैसे बनता है? अक्सर हम सोचते हैं कि तनाव मतलब बस ज्यादा सोचना, टेंशन लेना या परेशान रहना। लेकिन डॉक्टर गैबोर माटे कहते हैं, तनाव सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, तनाव एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यानी तनाव आपके शरीर के अंदर रियल केमिकल चेंजेस करता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब भी आप किसी सिचुएशन को थ्रेट की तरह परसीव करते हैं, चाहे वो ऑफिस प्रेशर हो, रिलेशनशिप का डर हो या दूसरों को खुश रखने की मजबूरी, आपका ब्रेन एक अलार्म बजा देता है। इस अलार्म का नाम है स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम। ब्रेन हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है,
हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को, और फिर एड्रिनल ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाती हैं। इस पूरी चेन को कहते हैं HPA एक्सिस। अब जैसे ही ये सिस्टम ऑन होता है, बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। शॉर्ट टर्म में ये हार्मोन्स लाइफ सेविंग हैं। ये आपको फोकस देते हैं, तेज डिसीजन लेने में मदद करते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये सिस्टम बंद ही नहीं होता, यानी तनाव टेम्पररी नहीं, क्रॉनिक बन जाता है। अब सोचिए, अगर आपकी कार का एक्सेलरेटर हमेशा दबा रहे तो इंजन कितने दिन चलेगा? बस वही आपके शरीर के साथ होता है। क्रॉनिक स्ट्रेस का पहला शिकार होता है इम्यून सिस्टम। कॉर्टिसोल इम्यून सेल्स को सप्रेस कर देता है। बॉडी इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाती, हीलिंग स्लो हो जाती है। इसीलिए स्ट्रेस्ड लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, जख्म देर से भरते हैं और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। अब दूसरा असर पड़ता है डाइजेस्टिव सिस्टम पर। स्ट्रेस में बॉडी सोचती है अभी सर्वाइवल जरूरी है, डाइजेशन नहीं, तो ब्लड फ्लो गट से हटकर मसल्स की तरफ चला जाता है। रिजल्ट एसिडिटी, IBS, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, स्टमक पेन। इसीलिए कहते हैं पेट सीधा दिमाग से जुड़ा है। अब तीसरा और सबसे डेंजरस असर हार्मोनल इंबैलेंस। क्रॉनिक स्ट्रेस सेक्स हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। थायराइड प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन बिगड़ जाता है, और जब नींद खराब होती है तो हीलिंग रुक जाती है। अब इमोशनल एंगल समझिए। तनाव तब और खतरनाक हो जाता है जब आप उसे एक्सप्रेस नहीं करते। आप कहते हैं मैं ठीक हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर बॉडी अलार्म बजाती रहती है। डॉक्टर माटे कहते हैं रिप्रेस्ड स्ट्रेस इज मोर हार्मफुल देन एक्सप्रेस्ड स्ट्रेस, यानी जो तनाव आप रोकर बोलकर निकाल देते हैं वो कम नुकसान करता है, लेकिन जो अंदर ही अंदर चलता रहता है वो सेल्स तक को थका देता है। अब ऑटो इम्यून डिजीजेस की बात करें। क्रॉनिक स्ट्रेस इम्यून सिस्टम को इतना कंफ्यूज कर देता है कि वो एनिमीज पहचानना भूल जाता है, और फिर बॉडी अपने ही टिश्यूज पर अटैक करने लगती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस, सोराइसिस, ये सब अक्सर लंबे इमोशनल स्ट्रेस के बाद ट्रिगर होती हैं। अब एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल पॉइंट, तनाव सिर्फ बैड इवेंट से नहीं आता, तनाव आता है ऑथेंटिक ना होने से। जब आप वो लाइफ जी रहे होते हैं जो आपकी इनर ट्रूथ से मैच नहीं करती, तो बॉडी उसे कांस्टेंट डेंजर की तरह लेती है। आप बाहर से सक्सेसफुल दिख सकते हैं, लेकिन अंदर बॉडी एग्जॉस्टेड होती है। डॉक्टर गबोर माटे कहते हैं द ग्रेटेस्ट स्ट्रेसर इज द स्ट्रेस वी डिनाई। जो तनाव हम मानते नहीं वो सबसे गहराई से बॉडी में उतरता है और धीरे धीरे डिजीज का रूप ले लेता है। अब समझिए डिजीज को नए एंगल से। बीमारी कोई अचानक हमला नहीं है, ये एक लंबी कॉन्वर्सेशन का आखिरी चैप्टर है। बॉडी पहले विस्पर करती है, थकान, टाइटनेस, नींद की समस्या। जब आप नहीं सुनते तो वो चिल्लाती है, पेन, इलनेस, कोलैप्स। तो अगली बार जब आप स्ट्रेस महसूस करें, उसे वीकनेस मत समझिए, वो वार्निंग है, और वार्निंग को इग्नोर करना बॉडी कभी अलाउ नहीं करती। तनाव बीमारी बनता है जब उसे सुना नहीं जाता। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, घावों को भरने और हीलिंग के 3 व्यवहारिक कदम। यहां घाव का मतलब सिर्फ बॉडी के वुंड्स नहीं है, यहां बात है उन इमोशनल घावों की जो सालों से अंदर दबे पड़े हैं और जिनका असर अब शरीर पर दिखने लगा है। डॉक्टर गबोर माटे बहुत साफ कहते हैं, हीलिंग का मतलब ये नहीं कि बीमारी मैजिकली गायब हो जाएगी। हीलिंग का मतलब है अपने शरीर के साथ दोबारा दोस्ती, और ये दोस्ती 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स से शुरू होती है। पहला कदम, अवेयरनेस, अपने शरीर और भावनाओं को सच में सुनना। अधिकतर लोग सोचते हैं कि उन्हें पता है वो क्या फील कर रहे हैं, लेकिन सच ये है ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते हैं, महसूस नहीं करते। आप पूछिए आप कैसे हो, तो जवाब आता है बिजी हूं, ठीक हूं। ये फीलिंग्स नहीं है, ये स्टेटस अपडेट्स हैं। अवेयरनेस का मतलब है रुकना और खुद से ईमानदारी से पूछना, इस वक्त मेरे शरीर में क्या हो रहा है, कहां टाइटनेस है, कहां भारीपन है, मैं किस इमोशन से भाग रहा हूं। डॉक्टर माटे कहते हैं बॉडी कभी वेग लैंग्वेज में बात नहीं करती, वो सेंसेशंस के जरिए बोलती है। चेस्ट भारी लगना, गला टाइट होना, पेट में ऐंठन, ये सब इमोशनल मैसेजेस हैं, और हीलिंग की शुरुआत इन सिग्नल्स को इग्नोर करना छोड़ने से होती है। दिन में सिर्फ 2 मिनट बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, अपने शरीर के साथ बैठना। यह सिंपल स्टेप नर्वस सिस्टम को सेफ्टी का मैसेज देता है। दूसरा कदम, बाउंड्रीज, ना कहना सीखना गिल्ट के बिना। हीलिंग तब तक पॉसिबल नहीं जब तक आप अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाते।
पीपल प्लीजर्स अक्सर सोचते हैं, अगर मैं ना कहूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे, मैं सेल्फिश कहलाऊंगा। लेकिन डॉक्टर माटे कहते हैं, बाउंड्रीज का मतलब दूसरों को दूर करना नहीं है। बाउंड्रीज का मतलब है खुद को बचाना। हर बार जब आप थके होने के बावजूद हाँ कहते हैं, हर बार जब आप डिस्कम्फर्ट में भी चुप रहते हैं, तो बॉडी एक बात सीखती है कि मेरी जरूरतें मैटर नहीं करती, और बॉडी इस बिलीफ को बीमारी के जरिए चैलेंज करती है। प्रैक्टिकल लेवल पर बाउंड्री बनाना ऐसा दिखता है, अभी मेरे पास एनर्जी नहीं है, मुझे इस पर सोचने का समय चाहिए, मैं ये नहीं कर सकता। कोई लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। शुरुआत में गिल्ट आएगा, डर लगेगा, लेकिन हर बार जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं, नर्वस सिस्टम रिलैक्स करना सीखता है और हीलिंग को स्पेस मिलता है। तीसरा कदम, सेल्फ कंपैशन, खुद से लड़ना बंद करना। सबसे गहरा घाव अक्सर बाहर से नहीं, अंदर से आता है। वो आवाज जो कहती है, तुम काफी नहीं हो, तुम ज्यादा सेंसिटिव हो, तुम्हें स्ट्रांग होना चाहिए। डॉक्टर गबोर माटे कहते हैं, हीलिंग तब शुरू होती है जब हम खुद से दुश्मन की तरह नहीं, दोस्त की तरह बात करते हैं। सेल्फ कंपैशन का मतलब वीकनेस नहीं है, ये नर्वस सिस्टम के लिए सेफ्टी सिग्नल है। जब आप खुद से नरमी से बात करते हैं तो बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर आती है। प्रैक्टिकल रूप से इसका मतलब है, बीमार होने पर खुद को ब्लेम मत कीजिए, थकान को फेलियर मत समझिए, इमोशन आने पर खुद को जज मत कीजिए। अपने आप से कहिए, जो मैं फील कर रहा हूं वो वैलिड है, मुझे ठीक होने का समय चाहिए, मुझे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। ये वर्ड्स सिंपल लगते हैं, लेकिन बॉडी के लिए पावरफुल मेडिसिन है। डॉक्टर माटे एक बहुत गहरी बात कहते हैं, द बॉडी हील्स व्हेन इट नो लॉन्गर हैज टू डिफेंड इटसेल्फ। जब आप अवेयरनेस से सुनते हैं, बाउंड्रीज से खुद को बचाते हैं और कंपैशन से खुद को सहारा देते हैं, तो बॉडी को लड़ने की जरूरत नहीं रहती और वहीं से हीलिंग शुरू होती है। तो दोस्तों, अगर इस किताब को कुछ लाइंस में समराइज करें तो लेसन्स ये हैं, आपकी बॉडी कभी बिना रीजन बीमार नहीं होती। हर सिम्टम एक मैसेज है। इमोशंस को दबाना स्ट्रेंथ नहीं, सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। पीपल प्लीजिंग सेल्फ बिट्रेयल बन सकता है। स्ट्रेस सिर्फ माइंड में नहीं, सेल्स में होता है। हीलिंग का मतलब परफेक्ट होना नहीं, ऑथेंटिक होना है। ना कहना सेल्फ केयर है। आपकी फीलिंग्स वैलिड है। और सबसे बड़ा लेसन, आपका शरीर आपका एनिमी नहीं है, वो आपका सबसे ऑनेस्ट दोस्त है। मेरे एक्सपीरियंस में जब मैंने खुद की बाउंड्रीज इग्नोर की, थकान, एंजाइटी और बॉडी पेन नॉर्मल लगने लगे। लेकिन जिस दिन मैंने अपने इमोशंस को सीरियसली लेना शुरू किया, शरीर ने भी कोऑपरेट करना शुरू किया। ये मैजिक नहीं है दोस्तों, ये बायोलॉजी है। तो आज की वीडियो का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है, अगर आप अपने मन की नहीं सुनेंगे तो एक दिन आपका शरीर मजबूर होकर ना कहेगा। अब चॉइस आपके हाथ में है, आज सुनेंगे या बाद में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट्स में बताइए आपका बिगेस्ट टेक अवे क्या रहा। अगली वीडियो में हम एक और पावरफुल बुक लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप मैटर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।